एक व्यक्ति है, एक समस्या भागी भागी आ रही है इल्तुतमिश की तरफ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है मंगबरनी, और ये बहुत ही स्पीड से जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, दिल्ली सल्तनत की तरफ बढ़ रहा है। ये खीवा का शासक था, ठीक है, और इसका रास्ता किसकी तरफ है? दिल्ली सल्तनत की तरफ। अब समस्या ये नहीं है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे अच्छा समस्या ये जलालुद्दीन मंगबरनी है। समस्या ये नहीं है, समस्या इसके पीछे है, और उस समस्या का नाम है चंगेज खान। क्या नाम था इसका? चंगेज खान। खानों में खान, चंगेज खान, ये तो आपको पता ही होगा। एक बार शाहरुख से पूछा था किसी ने कि आपकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही, ये एक्चुअली बॉलीवुड के अंदर 3 खान हैं और ये जो बाकी वाले 2 खान हैं उनके साथ आपका थोड़ा यूं संघर्ष चलता रहता है, विरोध चलता रहता है, क्या है इसके पीछे कारण? तो कहते हैं शाहरुख मुकर गया बिल्कुल ही कि है ना, कौन से खान के साथ 2 वो खान। तो फिर वो इस बात पर शाहरुख कहता है कि मैं इस दुनिया में और किसी खान को नहीं जानता, इस पूरी दुनिया के अंदर केवल 2 ही खान है, पहला खानों में खान चंगेज खान और दूसरा है शाहरुख खान। खैर, तो चंगेज खान के बारे में हम लोगों ने बात की थी पहले। तो ये जो चंगेज खान था ये मंगोलिया का था, बहुत ज्यादा क्रूर था, हलाकू का दादा था। हलाकू का क्या था ये? दादा था। एक्चुअली क्या हुआ, चंगेज खान ने खीवा के ऊपर अटैक किया था, और जब खीवा के ऊपर अटैक किया तो इसने खीवा को जीत लिया। खीवा को जीत लिया तो उसके बाद में खीवा का शासक जलालुद्दीन मंगबरनी वहां से खीवा छोड़कर भागा। तो वो चंगेज खान ने कहा चलो भागा तो भागा, लेकिन जलालुद्दीन मंगबरनी ने आगे जाके गलती कर दी। उसने आगे जाके चेतावनी दी चंगेज को और कहा मैं तुझे देख लूंगा इन फ्यूचर। चंगेज ने कहा अच्छा। तो वो चंगेज जलालुद्दीन के बाग के है ना पास में वापस मैसेज भेजना है, सब भेजता है, कहता है देख ना अब भी देख ले, आज स्नान नान किया हुआ है, नायोड़ो धोयोड़ो हूँ, देख ले आराम से। तो वो जलालुद्दीन मंगबरनी कहता है अभी तो नहीं लेकिन बाद में कभी। तभी चंगेज कहता है तो मुझे क्या ही देखेगा, उससे पहले मैं ही तुझे देखूंगा। तो अभी जलालुद्दीन मंगबरनी आगे भागा और चंगेज खान पीछे भागा। अब जलालुद्दीन मंगबरनी सहायता के लिए इल्तुतमिश के पास आ रहा था दिल्ली सल्तनत की तरफ, और वो लगातार मैसेज भेज रहा था इल्तुतमिश के पास में, मुझे हेल्प चाहिए हेल्प चाहिए। तो इल्तुतमिश ने स्टार्टिंग के अंदर कुछ पॉजिटिव रिप्लाई भी किए। इल्तुतमिश को लगा कि पता नहीं क्या हिसाब परिस्थितियां हेल्प करेंगे, इन फ्यूचर की बात है। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश को पता चला कि इस ये जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा चंगेज खान कर रहा है, तो इल्तुतमिश एकदम से डर गया, और इल्तुतमिश ने हाथों हाथ जलालुद्दीन मंगबरनी को लेटर्स लिखे, इसको वापस जवाब दिए और कहा देख भाई मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरी कोई भी हेल्प कर नहीं सकता। उसके बाद में इल्तुतमिश बहुत ज्यादा शाना था, उसने इनडायरेक्टली रूप से चंगेज खान के पास में मैसेज भिजवाया कि साहब जलालुद्दीन मंगबरनी कोई छोटी मोटी माकी है, छोटा मोटा मच्छर है जो मेरी तरफ आ रहा है, मुझसे हेल्प मांग रहा है, पर साहब मेरी इतनी कहाँ पे हिम्मत कि मैं आपके अगेंस्ट किसी की सहायता करूं, इसलिए आप तो बिल्कुल बेफिक्र रहो, आश्वस्त रहो। तब चंगेज खान हंसता है, मुस्कुराता है, कहता है अच्छा आश्वस्त रहने की बात कर रहा है। लेकिन इसके बाद में इल्तुतमिश वापस अपने लोगों के माध्यम से चंगेज के पास में मैसेज भिजवाता है और कहते हैं साहब इस तरफ आए हुए हो तो यदि आपकी इच्छा हो, आपके पास में टाइम हो, तो चाय नाश्ता वगैरह कुछ भी करके जाना। मतलब कुल मिला के बात यह है कि इल्तुतमिश अपने नवस्थापित साम्राज्य को किसी भी हाल के अंदर बचाना चाहता था, सब किससे? चंगेज से, और हालांकि उसने बचाया भी। इसने अपनी सेनाओं को दिल्ली सल्तनत का जो बॉर्डर था उसके ऊपर भेजा और वहां पे अपनी सेना को खड़ा कर दिया और कह दिया कुछ भी हो जाए जलालुद्दीन अंदर एंटर होना नहीं चाहिए। जलालुद्दीन आया भागा भागा, यहाँ पे इसने इल्तुतमिश की सेनाओं को देखा, यू टर्न लिया और वापस सिंध की तरफ चला गया। चंगेज खान इसका पीछा करते करते आया, यहाँ आया, तो यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि आगे साहब दिल्ली सल्तनत है और मोस्ट वेलकम आप तो। पर ये जो एक्चुअली मंगबरनी है वो इस तरफ चला गया वापस। तब इसको चंगेज को पता नहीं क्या ही जची, चंगेज ने यहीं पे अपने डेरे डाल दिए दिल्ली सल्तनत की सीमा के ऊपर। तो ये भी आप लाइन ध्यान रखना कि क्या चंगेज खान ने कभी भारत पर, सॉरी भारत नहीं, दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया था? तब हम कहेंगे नहीं। पर क्या चंगेज खान कभी दिल्ली सल्तनत की सीमाओं तक पहुंचा था? तब हम कहेंगे यस, बिल्कुल पहुंचा था। पहुंचा क्या था, इल्तुतमिश की जो सांस है ना वो है ना गले में अटका दी थी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि आके बैठा भी कहाँ पे? बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर। कैसा बच्चा, यहाँ से सल्तनत आरंभ होती है और यहीं पर इसने इतने डोरे, सब डेरे के डेरे जमा दिए। अब उस जमाने के अंदर चंगेज के डेरे का मतलब है कि 1-2 लाख तो सैनिक के पास में और बहुत सारे हजारों की तादाद में गुलाम है। मतलब पूरा का पूरा एक शहर, शहर का शहर साबाना बसता था वहां पे, पूरा पूरा सेटल होता था। अब चंगेज बैठ गया वहां पे, चंगेज बैठ गया, इधर इल्तुतमिश के सारे लोगों की, इल्तुतमिश की सबकी सांसें अटकी हुई कि पता नहीं चंगेज के दिमाग में क्या है। और वो लगातार चंगेज को साहब है ना, वो है ना लगातार चंगेज के बारे में खबरें वो इल्तुतमिश के पास में भेजे कि साहब यहीं पे बैठा है।
इल्तुतमिश रात दिन दुआएं करे, कुछ भी हो जाए, पर चंगेज है ना सल्तनत के ऊपर अटैक नहीं करे। यदि चंगेज ने सल्तनत के ऊपर अटैक किया तो सल्तनत का पूरा नक्शा ही बिगड़ जाएगा, सब कुछ ही समाप्त हो जाएगा। चंगेज यहाँ पर काफी लंबे समय तक बैठा रहा, रिलैक्स किया, आराम किया। उसके बाद में चंगेज ने अपने लोगों को भी बुलाया और इसके बाद में साहब उसने कहा कि क्या करें। दो ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन ए, सल्तनत के ऊपर अटैक करें, और ऑप्शन बी, इसका जलालुद्दीन मंगबरनी का सब है ना वापस पीछा करें, इसको पकड़ के मारें। तो इसके लोगों ने कहा साहब जैसा भी आपको वैसा। तो फिर इसने क्या, हालांकि वैसे सल्तनत का जो भी शासक है इल्तुतमिश नाम का व्यक्ति है, वो ठीक है, पोलाइट है, वो है ना लगातार अपने लोगों के संपर्क में है और अच्छे से बातें करता है, मतलब ये थोड़ी बटरिंग टाइप से भी करता रहता है। तो इसलिए वैसे तो नहीं भी करें अटैक तो भी चलता है, पर है ना मैंने सुना है कि इनके पास पैसा वैसा खूब है। तो लोगों ने कहा साहब पैसा तो है ही, पैसों के मामले पे इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है, इसका तो कोई सब है ना मामला ही नहीं है। तो कहते हैं चंगेज ने फाइनली डिसाइड किया कि अपन सल्तनत के ऊपर अटैक करेंगे। लेकिन सल्तनत की या इल्तुतमिश की दोनों की किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी कि चंगेज अंधविश्वासी था। तो वो चंगेज ने कहा चलो ठीक है अटैक करेंगे, ये तो फाइनल है। लेकिन फिर भी एक बार अपने यहाँ नहीं होते जैसे भोपेर तांत्रिक वांत्रिक, जैसे नारियल वाले चढ़ाते हैं तो अपने आप यूं आग लगती है, अग्नि लगती है, तो लोग मानते हैं शुभ है, देवी ने स्वीकार कर लिया। तो वैसे वैसे ये भी ऐसे कैसे मानता था चंगेज। तो वो चंगेज ने कहा चलो अपन भी थोड़ा सा कोई वोट का करते हैं, यदि ऊपर के देवताओं की तरफ से चंगेज को मान, मैं आपको बता दूं चंगेज आसमान की पूजा करता था, स्काई, ठीक है। तो वो लोग आसमान को पूजते थे, तो वो चंगेज ने आसमान की तरफ देखा, जो भी इनका जो भी पूजा पाठ प्रोसेस है वो पूरा किया। उसके बाद में एक भेड़ को जिंदा जलाया गया, और उसके पीछे सब चंगेज का या फिर मंगोलों का कॉन्सेप्ट था कि यदि भेड़ की जो स्मेल आती है जलने के बाद में, वो यदि हवा के साथ में सब सल्तनत की तरफ चली जाए, इसका मतलब हम लोगों को सल्तनत पे अटैक करना है। और यदि सिंध की तरफ चली जाए, इसका मतलब हम लोगों को सिंध की तरफ चलना है। तो सब उस भेड़ को जलाया गया, उसमें से एक अजीब सी स्मेल आई, और वो स्मेल एक्चुअली सल्तनत की तरफ आई नहीं। तो इस बात को चंगेज और बाकी वाले मंगोलों ने अशुभ माना, और उन लोगों ने सल्तनत के ऊपर आक्रमण नहीं किया और जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा किया। तो ध्यान रखना, बॉर्डर तक आया था चंगेज, लेकिन कभी अटैक नहीं किया। और इस अटैक से बचने के पीछे मेन कारण था चंगेज का अंधविश्वासी होना, वरना ये पक्का ही अटैक करता। खैर, ये वापस सिंध की तरफ चला गया था।